उलझे हुए मामलात का जिक्र करने वाली थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उलझे ही हैं, अदालती महासपे भी बड़ा कुछ उलझा हुआ है। 3 बहुत अहम फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं जुलाई के महीने में, और उनसे मुल्की सियासत की समत का तयन होगा। लेकिन एक और मामले को लेकर बहुत जो कन्फ्यूजन हुई वो था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट और मुशावरत का मामला होनी चाहिए हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान या नहीं, और रिटायर्ड होने चाहिए जजेस या हाजिर सर्विस सिर साहब वो या मिले जुले होने चाहिए, या मिले जुले होने रले मिले होने चाहिए। वो जैसे आपने देखा गुड्डी जो है वो चप खाती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। ये रिटायर्ड और हाजिर सर्विस के हवाले से पॉलिसी क्या रही, क्या सूट करता था हुकूमत को, क्या तब ऐसा किया गया? जरा आसान तो करें मामला, आसान तरीके से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं। 2017 में ऐसे हुआ कि नवाज शरीफ हुकूमत ने एक तरमीम लेके आए इलेक्शन एक्ट के अंदर और ट्राइब्यूनल्स के सिलसिले में कि आगे से सर्विंग और रिटायर्ड जजेस दोनों इंक्लूड किए जाएंगे फॉर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, और उसमें मशावरत की जाएगी बिटवीन द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। फिर 2023 में इसको अमेंड कर दिया गया, अमेंड पिछले साल इसको अमेंड कर दिया गया और कहा कि सिर्फ सर्विंग जजेस ही होंगे, अब कोई ज़रूरत नहीं है रिटायर्ड की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और उससे भी मुशावरत होगी, जज चीफ जस्टिस साहब नाम दे देंगे और सर्विंग जजेस के, और इलेक्शन कमीशन उसमें से चुन लेगी। अब जाके इन्होंने एक नई तरमीम आज कर दी है जो ये कहती है कि नहीं, अब सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही होंगे और सर्विंग जजेस नहीं होंगे, और सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए, उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा हाई कोर्ट का। अच्छा, सब पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि पिछले साल आपने एक कानून किया, आज बिल्कुल उसके आपने 180 डिग्री टर्न ली और आपने कुछ और कर दिया। तो ये सवाल भी खड़ा हो गया कि आपने ये क्यों किया, इसके पीछे कोई सियासी मकासद हैं या नहीं है, पहले क्यों किया था वो और अब क्यों किया ये। एक तो ये, दूसरी एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि अभी केस चल रहे हैं जी। अभी आज ही एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था सुबह कि एज इलेक्शन कमीशन पुराने जो कानून है उसको सस्पेंड कर दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से बात करें और वहाँ तय करें कि आपके कितने होंगे और रिटायर्ड कितने होंगे, सर्विंग कितने होंगे, या अगर सर्विंग ही देने हैं तो कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। तो ये आप जाके मशावरत करके इस मसले को हल करें। तो अभी ये मामला इधर से सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है, उधर से पार्लियामेंट ने रातों रात कानूनी तब्दील कर दिया और कहा कि नहीं, अब मशावरत वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी और सारे रिटायर्ड जजेस लेंगे। और तारड़ सार जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि इसलिए ही किया गया कि हाई कोर्ट्स के ऊपर और अदालतों में बहुत सख्त प्रेशर है एग्जिस्टिंग काम का, और हम चाहते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल जल्दी जल्दी काम करें। नहीं तो 5-5 साल पहले लग गए थे और उन्होंने हवाला भी दिया है कि कौन से केसेस से पिछली इलेक्शन, कासिम सूरी साहब उनके केस का हवाला उन्होंने दिया, 5-5 साल तक वो हाजिर सर्विस की वजह से। बात सही है कि सिटिंग जजेस जो है उनके पास इतनी डिटेल ना टाइम है, इतनी ना डिटेल में जाने का, जहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, दोनों साइड्स प्रेजेंट करते हैं, रिकाउंटिंग होती है, ये होता है वो होता है, हर किस्म की चीज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अब ये इसलिए ये कि जी टाइम इलेक्शन ट्राइब्यूनल जल्दी करें। मगर जो इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन वन साइडेड हो गई है, इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल मिली भगत है विद द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। और जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है इलेक्शन के अंदर वो भी डाउटफुल और ड्यूबियस और कंट्रोवर्शियल रहा है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, और अब भी वो देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जजेस जो लगा रहे हैं उन्होंने शायद पीटीआई के हक़ में फैसले देंगे ट्राइब्यूनल्स के अंदर, इसलिए उन्होंने ये गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ये ना हो, और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि जी वो टाइम नहीं है और तो जजेस सर्विंग जजेस जो बड़े बिजी हैं और हमें हम ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लेंगे हम। तो ये दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे जुडिशरी भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है और गवर्नमेंट भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है और पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है, सब यू टर्न्स ले रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही इसका कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि एवरीबडी इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स, एवरीबडी इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स। देयर इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, देयर इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ द पीटीआई, ऑल इज़ हैपनिंग। और इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आप क्रिएट नहीं कर सकते जब रियासत के अदारे जो हैं और सियासी जमातें जो हैं और गवर्नमेंट्स जो है इस तरीके से
और जजेस जो है इस तरीके से बिहेव करें। तो मैं कहता आ रहा हूँ कि क्लैश की तरफ जा रहा है, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं आके कोई गड़बड़ होगी। अच्छा, लेकिन गड़बड़ को कोई तो रोकेगा। अब जैसे सिर साहब इलेक्शन को, ये फरवरी में इलेक्शन हुए और तकरीबन पाँच माह हो चुके हैं, और हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने 6 माह के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल्स बना के फैसले करने हैं, क्योंकि इलेक्शन को फिर बहुत वक्त गुजर जाएगा तो फिर बेमानी हो जाएगा ये सारा प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल तश्कील का मामला था, इसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन दोनों ही मुअत्तल कर दिए। फिर शाम को ये जिस कानून का आप हवाला देते हैं सेनेट से, वो पास हो गया। प्रिवेल क्या करेगा? जाहिर है बिल प्रिवेल करेगा ना। अच्छा। मगर जैसे आज सुना मैंने, सलमान अकरम राजा ने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे। आप देखिए, सुबह जब मैं अखबार खोलता हूँ ना, और 4 अखबारें खोलता हूँ मैं, अच्छा, सवाए जजेस, जुडिशरी, अदालतें, पिटिशंस, चैलेंजेस, इसके अलावा कोई खबर कोई नहीं। हर चीज़ जो हुकूमत करती है उसको चैलेंज किया जाता है। हर फैसला जो जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा है, या एक साइड कर रही है या दूसरी साइड कर रही है। ऐसे लगता है कि सारी की सारी आपकी पार्लियामेंट और आपकी जो सियासत है आउटसाइड पार्लियामेंट है, इनसाइड पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो बाहर आके अदालतों में घूम रही है। हालांकि हमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होते हैं दे आर फाइनल, दैट इज़ द लॉ। और उसको चैलेंज पुराने ज़माने में बहुत कम चैलेंज होता था। ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज नहीं किया जाता था, बिकॉज पता होता था कि ऑर्डिनेंस जो है वो उस वक्त की लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। जी। अब तो ये शुरू हो गया कि पार्लियामेंट अगर सेशन में भी है तो एक दिन इंतजार करते हैं कि वो छुट्टी हो पार्लियामेंट की, उसी दिन ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो मतलब है कि आइन की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, मोम की नाक बना के इधर मोड़ लिया उधर और मोड़ मैं लिया। बताऊं आपको, सारे मुलव्वस है इसमें। जी। हुकूमत भी मुलव्वस है, एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, पीटीआई भी मुलव्वस है, और They're all taking sides. I'm sorry to say this. तो इसमें अब ये लाहौर हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जो इलेक्शन कमीशन लेकर गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट में हुई है एक नई तकर्री, खातून चीफ जस्टिस आई हैं। इस तकर्री के बारे में भी सवाल, हाँ, वो इसलिए क्योंकि बाईपास किया 2 सीनियर जजेस को, और ये नंबर 3 पे थी, इनको ले आए हैं। मगर फैसला तो ये जुडिशल कमीशन करती है ना। तो उन्होंने ये फैसला किया कि पहले 2 जो जजेस थे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, इसलिए उनको बाईपास किया गया। और ये भी कहना है कि इस पे इत्तेफाक था कि इनको बनाया जाए चीफ जस्टिस। और उन पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो किसी एक पार्टी के जैसे नहीं, मेरा ख्याल है वो को 15 साल पुरानी कोई तस्वीर निकाल के, जिसमें ये शायद किसी मजलिस में बैठी हुई है किसी नुंगली लोगों के साथ, तो वो निकाल के वो प्रोपेगेंडा पीटीआई कर रही है। मगर मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। आई थिंक शी इज़ अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट एंड गुड जज। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, पहली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जज एक खातून है। मैं समझता हूँ और भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मोहतरमा के दौर में भी ऐसी तकरीरें हुई थी जो सिग्निफिकेंट हैं। मगर 2 और केसेस चल रहे हैं ना, आपने 3 का जिक्र किया था, हमने तो सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिस्कस किया। अभी 2 एक और केस भी तो है, अगर 2 मिनट दें जल्दी से मैं डिस्कस मेरे ख्याल है 1 मिनट ले लें आप, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे है कि वो दूसरा केस है, वो सीट्स का है ना। जी, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, वो बहुत खतरनाक केस है। अगर पीटीआई को वो नशिस्तें मिल जाती हैं तो मैंने पहले भी ये कहा था कि बहुत से मसले बन जाएंगे। एक तो इस वक्त जो लोगों को लगा दिया गया है दूसरी पार्टीज में, उनकी छुट्टी हो जाएगी, और फिर इनके लोग आ जाएंगे, और जब ये आ जाएंगे तो पार्लियामेंट तो चल ही नहीं सकेगी इन माई व्यू। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत कोई 2/3 मेजॉरिटी के साथ कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रही थी, वो नहीं कर सकती। आप एक जगह जाते हैं जहाँ पर मेस जो है वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ से मजीद मेस फैल रहा है। अभी तक तो का एनालिसिस तो यही कह रहा है, लेकिन मामला कहाँ जाके रुकेगा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। अमूर मुमलिकत किस तरह से सुलझाए जाएंगे, ये सवाल हर एक के जहन में मौजूद है, और हम वापस आएंगे बहुत से मज़ीद सवालों के साथ।